हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरियन क्लासेस। आई होप कि आप सभी की डीएलआईएस और बीएलआईएस के प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की अपनी पहली क्लास है जिसके अंदर डीएलआईएस 02 और 03 का जो सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपके जो ओल्ड पेपर है उनके बारे में आपके इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओल्ड पेपर के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आपके ओल्ड पेपर के अंदर आने वाले हैं, ठीक है। और कितने क्वेश्चनों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है और उनमें डीडीसी का कितना पार्ट रहेगा, यानी कि डीडीसी के कितने क्वेश्चन आएंगे और कॉमन क्लासिफिकेशन के कितने क्वेश्चन आएंगे डीएलआईएस और बीएलआईएस के अंदर। तो क्लास शुरू होने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपको पता है कि ओल्ड बैच जो है वो तो मेंबरशिप वाला कर दिया गया है, जिसके लिए आपको 59 रुपीज़ जो है वो पे करने पड़ते हैं। तब आप पुरानी क्लासें देख सकते हो। प्लस में ये न्यू बैच भी उसके अंदर इंक्लूड होता है। जो आप 59 रुपीज़ में मेंबरशिप खरीदते हो ना यूट्यूब की अपने चैनल की, तो न्यू बेंच प्लस ओल्ड बेंच दोनों बेंच आपको एक साथ मिलते हैं। इसके अलावा ये वाली जो क्लासें हैं ये आज जैसे आज क्लास आई है तो इसके बाद में सिर्फ 5 दिन तक ही अवेलेबल रहने वाली है। इसमें जो प्राइवेट नहीं करूँगा, एक तो क्लास नंबर 1 प्राइवेट नहीं करूँगा और एक क्लास नंबर 2 और 3 प्राइवेट नहीं करने वाला, क्योंकि उनके अंदर जो DLIS 02 की और BLIS 023 जो सब्जेक्ट है उनकी नींव रखने वाला हूँ। ये दो सब्जेक्ट एक साथ इसलिए चलेंगे क्योंकि इन दोनों में सेम ही सिलेबस होता है और सेम ही सिलेबस के आधार पर कोड बनाने होते हैं। तो DLIS और BLIS का बेंच जो है वो एक साथ चलने वाला है एक ही क्लास के अंदर। अब अपने बात कर लेते हैं DLIS की, ठीक है। DLIS के अंदर दो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे। आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, DLIS 02 और DLIS 03। 02 के अंदर आपके कॉलन क्लासिफिकेशन और DDC लगती है। DDC के 3 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, 2 और 3, ठीक है। इसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा DLIS 03 के अंदर ओनली फॉर एक ही बुक काम में आती है, वो आती है कॉलन क्लासिफिकेशन। तो आप सभी बच्चों को मैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ। जिन बच्चों के पास कॉलन क्लासिफिकेशन नहीं है वो अभी वीडियो के ऊपर मैंने प्रोडक्ट के अंदर डाली हुई है, ले आइए, क्योंकि ये कॉलन क्लासिफिकेशन आपको लानी ही पड़ेगी। इसका एक और रीज़न ये है कि जब आपके एग्ज़ाम होंगे ना, एग्ज़ाम के अंदर आपको यही कॉलन क्लासिफिकेशन साथ में ले जानी होगी कॉलेज के अंदर। और जिनके पास नहीं है वो कॉलेज वाले दे देते हैं, लेकिन उनके अंदर करेक्शन नहीं किया हुआ होता इतना। परंतु ये जो आप कॉलन क्लासिफिकेशन लेकर जाओगे, जो आपके पास कॉलन क्लासिफिकेशन होगी, उसका ये फ़ायदा होगा कि आप क्लास देख देख कर इस कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी वो लिख लिख कर ले जा सकते हैं या कुछ करेक्शन करके ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें सही करने वाली होती है, कुछ चीज़ें जो अलग एक्स्ट्रा लिखने वाली होती है वो लिख कर जा सकते हो, ठीक है। तो DLIS 02 के अंदर 50 नंबरों की तो DDC आती है और 50 नंबरों की ही कॉलन क्लासिफिकेशन आती है। ये मैं बाद में आपका एग्ज़ाम दिखाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। और DLIS 03 के अंदर टोटल 100 नंबरों की क्या आएगी, ओनली फॉर कॉलन क्लासिफिकेशन आएगी, जिसमें से आपको सारनियाँ बनानी पड़ती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एक बार के लिए DLIS की। अब मैं एक बार BLIS की इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, फिर अपने चलेंगे सब्जेक्ट पर, क्योंकि इसके अंदर तो सबको पता है कोड ही बनाने होते हैं, लेकिन इसके अंदर 15 प्रकार की एंट्रियाँ होती है। कोई सोचता ना 1-2 प्रकार की एंट्री होती है, 1-2 प्रकार की नहीं होती है। DLIS 03 के अंदर 15 प्रकार की एंट्रियाँ होती है, ठीक है। और BLIS के अंदर तो ये एंट्रियाँ होती है 30 प्रकार की एंट्रियाँ होती है। और वो कौन कौन से प्रकार की एंट्रियाँ वो अपने आज डिस्कस करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हमने BLIS के अंदर। BLIS के दो सब्जेक्ट होते हैं प्रैक्टिकल, 03 और 04। 04 के अंदर कॉलन क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन इनकी 15 एंट्रियों के एक तो आपको इसके अंदर CCC बनानी पड़ती है इनको। इसके अलावा 15 एंट्रियाँ ही AACR की इनको बनाकर बतानी पड़ेगी। इसलिए CCC की एंट्री होगी वो तो DLIS 02 के बेंच के साथ ही हो जाएगी, लेकिन AACR के लिए इनके लिए एक अलग से बेंच लेकर आना होगा। तो इनके ये भी न्यू बेंच के अंदर इंक्लूड है, DLIS और BLIS का ये जो न्यू बेंच है। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ कि इनका जो एग्ज़ाम होता है वो इतना 70 नंबरों का होता है, क्योंकि बाकी तो इनके क्या हो जाते हैं, असाइनमेंट्स के नंबर इनको मिल जाते हैं। इनको पास होने के लिए भी 26 नंबर चाहिए होते हैं कम से कम, लेकिन DLIS वालों को पास होने के लिए चाहिए होते हैं 36 नंबर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर भी, ठीक है। तो BLIS 03 जो होगी ना उसके अंदर कॉलन क्लासिफिकेशन और DDC दोनों ही होगी।
लेकिन 4 के अंदर केवल एक बुक होगी, परंतु इनकी एंट्रियाँ 2 भागों में बंट जाती है, क्योंकि इनमें CCC की भी बनानी पड़ती है, AACR का टाइप भी एंट्रियाँ बनानी पड़ती है। अब अपने चलते हैं सिलेबस के ऊपर, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो जो बच्चा अपने बेंच में पहली बार आया उनको मैं बता देता हूँ, ये ऑनलाइन क्लासेज है वो फ्री है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, यानी कि आज अगर क्लास आई है तो वो 5 दिन बाद में मेंबरशिप में चली जाएगी। और मेंबरशिप की फ़ीस भी केवल और केवल नाम मात्र रखी हुई है, ओनली फॉर 59 रुपीज़, जिसके अंदर आपको ओल्ड बेंच कंप्लीट मिलेगा रिकॉर्डेड, ठीक है। और उसके बाद में इसके अंदर न्यू बेंच प्लस ओल्ड बेंच के अंदर सारी क्लासें आज पहले से रिकॉर्डेड बेंच है, वो आपको केवल और केवल 59 रुपीज़ में मिल जाएगा। यानी कि कुछ बच्चों के अगर एग्ज़ाम चल रहे हैं और वो चाहते हैं 1 मंथ के अंदर ही सिलेबस करना है, तो वो 59 रुपीज़ पे करके न्यू प्लस ओल्ड बेंच दोनों एक साथ देख सकता है, क्योंकि एक बेंच के साथ एक बेंच बिल्कुल फ्री मिल रहा है, ओनली फॉर 59 रुपीज़। इससे कम रेट में पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको इतना सस्ता बेंच नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं इस बेंच के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इस बेंच के अंदर आपको मिलेगा जो आज की क्लासें होगी या कोई भी क्लास होगी उनके टेलीग्राम पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ओल्ड पेपर के सॉल्यूशन भी इन्हीं क्लासों के अंदर करवाए जाएंगे। जिन बच्चों के पास अभी तक, मैं बोल रहा हूँ कि कॉलम क्लासिफिकेशन तो आपको लानी होगी, क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम में लेकर जानी होती है कॉलेज के अंदर, ठीक है। परंतु फिर भी नहीं है तो बुक की PDF मिलेगी, एक तो कॉलम क्लासिफिकेशन की मिल जाएगी, DDC की तीनों बुकों की, जो DDC है उनके तीनों बुकों की वॉल्यूम 1 से लेकर 3 तक तीनों के तीनों बुकों की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी से जो बुक आती है उसकी PDF भी यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। फिर इसके बाद में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और फिर यानी कि आपको पूरी तरह से निपुण कर दिया जाएगा आपके कोर्स के अंदर, जिससे आप पास हो सकते हो और पास होकर अच्छे नंबर बना सकते हो। फिर क्वेश्चन शीट आपको दी जाएगी जिससे आप क्वेश्चन कर सकोगे, और क्वेश्चन करने के बाद में आप यानी कि इतने ज़्यादा बेस्ट तरीके से तैयार हो जाओगे कि आपको एग्ज़ाम के अंदर जो DLIS के स्टूडेंट हैं उनको 70+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। DLIS 02 के अंदर इस बार जो सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल किया ना उस सब्जेक्ट में, और DLIS 03 के अंदर भी कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है आपको। इसके अलावा अब अपने बात करते हैं आपके सब्जेक्ट के सिलेबस के ऊपर कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। अब बात करते हैं अपने DLIS 02 के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर आपके जो पहली इकाई है उसके अंदर वर्गीकरण की परिभाषा पुस्तकालय, वर्गीकरण के उद्देश्य और सिद्धांत, इसके थ्योरी एग्जाम आपके हो चुके हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं 2 नंबर पर कॉलम क्लासिफिकेशन, ठीक है। कॉलम क्लासिफिकेशन मैं आपको कराने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको मेन क्लास, सब्जेक्ट क्लास और शेड्यूल का प्रयोग करेंगे अपने, किस तरीके से जो क्या क्या शेड्यूल होता है और किस तरीके से उसका यूज किया जाता है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके अलावा 3 नंबर चीज़ फैक्ट विश्लेषण, यानी कि ये जो असारंगना की 5 मूलभूत श्रेणियाँ है ना, मूलभूत श्रेणियाँ, ये 5 मूलभूत श्रेणियाँ PMEST पेमिस्ट, व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और काल, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और इसका किस तरीके से मेन क्लास प्लस PMEST का प्रयोग करना है, मेन क्लास प्लस PMEST का किस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से यूज करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं क्लासों के अंदर न्यू बेंच के अंदर बताई जाएगी। ये बेंच काफ़ी कम टाइम के लिए आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है, यानी कि जिस तारीख क्लासें आएंगी उससे 5 दिन के बाद में ये मेंबरशिप के अंदर चली जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, 60 रुपये ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आपके अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बाद में 60 रुपये देकर भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर आपको एक के साथ एक बेंच फ्री मिलेगा, न्यू बेंच के साथ ओल्ड बेंच फ्री मिलेगा। फिर सामान्य आइसोलेट के बारे में अपने बात करेंगे, जिसमें स्थान आइसोलेट, काल आइसोलेट और भाषा रूप आदि ये सारे कॉलम क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और DDC के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, हर चीज़ आपको पता चल जाएगा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको स्पेस आइसोलेट बोलते हैं, इसको टाइम आइसोलेट बोलते हैं, इसको लैंग्वेज आइसोलेट बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है वर्ग संख्या, यानी कि क्लास नंबर का वर्गीकरण कॉलम क्लासिफिकेशन के अनुसार होगा। और विभिन्न विषयों पर वर्ग संख्या बनाना, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे उन पर अपने वर्ग संख्या बनाएंगे, जिनको आप बोलते हो कि कोड बनाना, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अपने कोड बनाते हैं, कोड बनाएंगे। फिर DDC की मूल संरचना होगी। फिर 000 से लेकर 0900 तक मुख्य वर्ग के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साधारण वर्ग का अभ्यास आपको करवाया जाएगा।
और यही टेबल का प्रयोग आपको करवाया जाएगा जितनी भी प्रकार की तालिकाएँ हैं, ठीक है। फिर आपको व्यवहारिक उदाहरण के साथ में पुस्तकों का सही वर्गीकरण और उन्हें संख्या प्रदान करना आपको सिखाया जाएगा। इसी तरीके से बाद में ये जो असाइनमेंट है ये DLIS में नहीं लगता है, BLIS के अंदर लगता है। अभी जो मैंने ये सिलेबस बताया ये DLIS 02 का है और BLIS के अंदर यही सिलेबस होता है, बस ये 03 का होता है। इसमें एक चीज़ लास्ट में ऐड हो जाती है, वो होती है ये परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और वर्गीकरण का पूरा प्रैक्टिकल कार्य होगा। तो जो परीक्षाओं का अभ्यास तो अपने करेंगे DLIS के अंदर। BLIS 3 का सिलेबस जो होता है वो सेम ऐसे ही होता है, परंतु उनको असाइनमेंट बनाकर जमा करवाने होते हैं। DLIS वालों को जमा नहीं करवाने होते हैं। तो फिर अगर आपसे बात करूं कि आपके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, यानी कि आपके प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको दिए गए विषयों के क्लास नंबर बनाने होंगे, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट दी गई होगी। या फिर मेन क्लास प्लस PMAST का आधार विश्लेषण होगा। जर्नल आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, टाइम आइसोलेट आदि का प्रयोग अपने करने वाले हैं उसके अंदर। फिर बात आ जाती है अपनी DDC की। तो DDC के अंदर आपको विषय के लिए सही DDC नंबर लिखना होगा, यानी कि जो भी DDC नंबर हो, और मेन क्लास प्लस टेबल का प्रयोग करेंगे अपने DDC के लिए, और CC के लिए अपने मेन क्लास प्लस PMEST यानी कि एस आर रंगनाथन की 5 मूलभूत श्रेणियों का प्रयोग करते हैं। बस DDC और CC का करने का यही सूत्र है, जिसमें आपका DLIS 03 का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, 02 का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, और BLIS 03 का पूरा सिलेबस आपको इसके अंदर कवर करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो होता है ये सेम होता है, बस BLIS के अंदर असाइनमेंट्स बनाने होते हैं। लेकिन फिर अपने बात करते हैं एंट्रियों की। ये जो आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है ना, ये आ गया अब सिलेबस है DLIS 03 का, ठीक है। DLIS 03 का सिलेबस है, DLIS 03 का, और DLIS 03 का और BLIS 04 का यही सिलेबस रहने वाला है। इतनी प्रकार की आपकी एंट्रियाँ होगी जो मैं अभी आपको करवाऊंगा। ये 5 नहीं है, 5 के अलावा 10 एंट्रियाँ और है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो दोनों स्टूडेंट अपने साथ ऐड है। तो फिर आपको करवाई जाएगी जो DLIS 02 के लिए और BLIS 03 के लिए CCC, और AACR का मैं अलग से एक बेंच लेकर आऊँगा। AACR का वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होगा, लेकिन वो केवल और केवल किसके लिए होगा, वो केवल और केवल होगा ये तो 04 के लिए, BLIS 04 के लिए वो बेंच होने वाला है AACR का, ठीक है, जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा AACR, ठीक है। तो ये बेंच जो होने वाला है AACR वाला, ये होगा 04 के लिए BLIS के लिए, और CCC वाला होगा DLIS 03 के लिए, ठीक है। तो वो बेंच जो होगा वो मैं इसलिए अलग लाऊंगा ताकि बेचारे DLIS वाले उस बेंच को ना देखें। फिर अपने बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो पहली होती है मुख्य प्रविष्टि जिसको बोलते हैं मेन एंट्री, फिर अतिरिक्त प्रविष्टि होती है जिसे बोलते हैं एडिड एंट्री, फिर लेखक प्रविष्टि होती है जिसे बोलते हैं ऑथर एंट्री, फिर शीर्षक प्रविष्टि होती है जिसे बोलते हैं टाइटल एंट्री, विषय प्रविष्टि, सब्जेक्ट एंट्री, सहायक प्रविष्टि, एक्सिलरी एंट्री, संदर्भ प्रविष्टि, रेफरेंस एंट्री हो गई, और उसके बाद में काल संदर्भ प्रविष्टि जिसका मतलब होता है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, एनालिटिकल एंट्री, फिर होती है कोऑपरेटर लेखक प्रविष्टि, कोऑपरेटर ऑथर एंट्री, फिर होते हैं संयुक्त लेखक प्रविष्टि, जॉइन ऑथर एंट्री। ये आपके 11 प्रकार, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार है जो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। फिर आ जाती है संयुक्त लेखक प्रविष्टि, आपको बता दिया, जॉइन ऑथर एंट्री, श्रृंखला प्रविष्टि, सीरीज एंट्री, काल्पनिक लेखक प्रविष्टि यानी कि सुडोनेम की एंट्री भी आपको करवाई जाएगी। ओल्ड बेंच के अंदर आपको सारे ओल्ड बेंच जो आपका है ना बच्चों, जो आपका ओल्ड बेंच है उसके अंदर आपको ये सारी एंट्रियाँ करवा कर छोड़ दी चुकी है। जिस बच्चे के पास में अभी समय कम है या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं बहुत जल्द आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो आप केवल और केवल मात्र 59 रुपये फीस देकर ओल्ड बेंच जो है देख सकते हैं, उसके साथ साथ आपको ये न्यू बेंच फ्री मिलेगा, ठीक है। फिर संपादक एंट्री यानी कि एडिटर की एंट्री कराई जाएगी, अनुवादक एंट्री यानी कि ट्रांसलेटर की एंट्री आपको
करवाई जाएगी। इसके अलावा एक और एंट्री होती है जिसे 16 नंबर पर डाल लीजिए, वो होती है गवर्नमेंट एंट्री। ठीक है, ये भी ट्रिपल सी के अंदर ही होती है। ये आपके जिस जिस गवर्नमेंट एंट्री के अंदर आपको ऐड की जाती है, किसी भी सरकारी विभाग का नाम आ जाएगा, मंत्रालय का नाम आ जाएगा, या फिर वो शेर बने होते हैं ना चार, इस तरीके से अपना जो निशान है गवर्नमेंट का वो वाला। ठीक है, उसके बाद में आयोग होगी, कोई समिति होगी, कोई संस्था होगी, या किसी के द्वारा कोई किसी प्रकाशित और व्यक्तिगत लेखक न हो, तो आपकी 16 नंबर एंट्री तो होगी कौन सी, ये वाली एंट्री, गवर्नमेंट एंट्री। ठीक है, फिर 17 नंबर एंट्री होगी आपकी कृत्रिम नाम की एंट्री, जिसे ठीक है, कृत्रिम नाम तो उसके अंदर ऐड हो गया सुडोनेम के अंदर, उसको सुडोनेम एंट्री बोलते हैं। ये जो आपका सुडोनेम आया था ना अभी यहाँ पर, सुडोनेम एंट्री, काल्पनिक लेखक प्रविष्टि, इसको अपने क्या बोलते हैं, कृत्रिम नाम भी बोलते हैं, जिसमें लेखक खुद का नाम ना यूज करके किसी और नाम का सहारा लेकर वो जो पुस्तक होती है वो अपने ओरिजिनल नाम के साथ में नहीं छापता है। फिर सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली एंट्रियाँ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के पास मैं आपकी एक मैराथन भी रख दूंगा, लेकिन मैं अब तक जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली एंट्रियाँ हैं जो है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। मेन एंट्री पूछी जाती है गवर्नमेंट और कॉरपोरेटर एंट्री की 2025 का एग्ज़ाम मैं आपको दिखाऊंगा जब सोल्व करवाऊंगा आपको ओल्ड पेपर, तो उसमें आपको पता चलेगा बच्चों कि 2025 के एग्ज़ाम में सीधे ही दो दो क्वेश्चन आते थे इसके, यानी कि आपको टोटल क्वेश्चन तो वैसे भी 5 करने होते थे, लेकिन 5 में से इन दोनों के एक एक क्वेश्चन पक्का होता था, या फिर यूँ मानो 3 क्वेश्चन तो इनके पक्के आते थे। मेन एंट्री हर क्वेश्चन के अंदर बनती है, तो ये मेन एंट्री तो आती है। ऑथर की एंट्री बनती है, टाइटल की बनती है, सब्जेक्ट की बनती है, तो ये तो सारी ऐड है ही है। इसके अलावा एडिटर की एंट्री के एक क्वेश्चन आता है, जॉइन ऑथर का एक क्वेश्चन आता है, सीरीज की एंट्री का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और फिर ये वाली एंट्री का जो क्वेश्चन जो है वो कम क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने बात कर लेते हैं DLIS BLI 04 के सिलेबस की, तो सेम टू सेम वही सिलेबस रहने वाला है DLI 04 का, लेकिन इसको दो तरीके की सारनियाँ बनती है। ट्रिपल सी की सारनी जो है वो तो DLIS और BLIS की कॉम्बो बेंच में हो जाएगी। उसके अलावा WCR है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। सारी बुक्स, सारे PDF, सारे नोट्स मिल रहे हैं। अगर आप थ्योरी एग्ज़ाम के भी अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो थ्योरी के लिए भी हमारी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको उसका सिलेबस पता नहीं होता है ना, तो वो तैयारी अधूरी रह जाती है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया है। अब कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जिनके पास अपना यूट्यूब चैनल नहीं है, तो उन तक ये कोड जो है QR कोड शेयर कर देना। उसके अलावा अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आने वाली है, शायद ये चीज़ आप मिस ना कर दो। हालांकि ये तो अपना टेलीग्राम चैनल है, अभी तो 1.3 के सब्सक्राइबर दिखा रहा है, हो सकता है अब ज़्यादा हो गए होंगे। तो इसके अंदर आपको यूट्यूब चैनल से भी पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। ये इस टेलीग्राम चैनल का क्या है, QR कोड है। ये QR कोड दिखाने के बाद अपने ओल्ड पेपर सोल्व करने वाले हैं, या सोल्व नहीं करने वाले, ओल्ड पेपर के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि आपके कितने क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं और आपको किस तरीके की एंट्रियाँ करनी होती है। फिर अपने कल से लगातार क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये क्लास एक बार डेमो क्लास के तौर पर मान लीजिए, इसलिए मैं इसको मेंबरशिप में नहीं रख रहा हूँ, ताकि बच्चों को पता चले कि हमें क्या करवाया जा रहा है और कितना करवाया जा रहा है। तो मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूँ बताने के लिए कि अगर किसी ने लाइब्रेरियन ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस QR कोड से कर लेना। अगर QR कोड से भी ना आए तो आपको बस सिंपल सा क्या करना है, टेलीग्राम के ऊपर लाइब्रेरियन लगाकर फिर इंस्टाग्राम वाला डैश बिना स्पेस के लगाकर क्लासेस सर्च करोगे तो अपना चैनल आ जाएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं यूट्यूब चैनल की। यूट्यूब चैनल पर जाते ही आपको सीधी अभी तो इसके अंदर आपको सब्सक्राइबर दिख रहे होंगे 2.57 के, लेकिन काफ़ी दो दिनों के अंदर काफ़ी सब्सक्राइबर आ गए हैं। मुझे लगता है ये तो 57 से बढ़कर अब तक तो 2.70 के हो चुके होंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। न्यू बेंच के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और 50 प्लस बच्चों ने, तो ये तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी बच्चे बेंच खरीदेंगे। ओल्ड बेंच खरीद लिया है 50% बच्चों ने, 50+ बच्चों ने ओल्ड बेंच खरीद लिया। अभी मैंने देखा था तो 43 बच्चों ने ओल्ड बेंच खरीद लिया है, और जो 59 रुपीज़ का था। मैंने बोला कि आप न्यू बेंच क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, वो बोलते सर हमारे
अभी बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसके बाद में एलडीसी के एग्ज़ाम आ जाएंगे, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो एक बार आपका ओल्ड बेंच देखने हैं, फिर न्यू बेंच भी हम साथ साथ में, यानी कि वो ओल्ड बेंच एक दिन पहले देखेंगे, फिर न्यू बेंच के अंदर जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उसकी वो प्रैक्टिस मारेंगे। तो प्रैक्टिस जब करेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। बोलते सर मैं आपका ओल्ड बेंच देखकर आपके न्यू बेंच में जो क्वेश्चन कराओगे मैं वो आपसे पहले करूँगा, तो उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए वो ओल्ड बेंच खरीद रहे हैं। तो अगर कोई इस तरीके से पढ़ना चाहता है तो वो ओल्ड बेंच भी खरीद सकता है। 59 रुपीज़ है। आप यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करते ही आप ओल्ड बेंच में आ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है तो इस तरीके से आप यूट्यूब का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये होम पेज आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको मिनिमाइज़ करके बता देता हूँ। तो इसके अंदर आपको यहाँ से लिंक है ना वो मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ से लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, क्लासें आपको इस तरीके से नहीं देखनी है। जैसे ये क्लासें आपको होम पेज पर दिखाई दे रही है, बीच बीच में से क्लासें बिल्कुल नहीं देखनी है। अगर आप एक से लेकर सीक्वेंस वाइज क्लास देखनी है तो आपको इस प्ले लिस्ट पर आपको क्लिक करना होगा। प्ले लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप क्लासों के ऊपर आ जाएंगे, जिसके अंदर अभी ये वाला आपका थ्योरी एग्ज़ाम हुआ था जो 90% अपनी क्लास से आता था। इसके जस्ट ऊपर वाली साइड अभी 2026 न्यू बेंच DLIS और BLIS के नाम से, या DLIS 02 और BLIS 03 2026 के नाम से एक प्ले लिस्ट आएगी। उस प्ले लिस्ट को प्ले करके देखना है, जिसमें लाइन वाइज और सीक्वेंस वाइज क्लासें होंगी। और उसके अलावा जो ओल्ड बेंच देख रहा है बच्चा, जो मेंबरशिप ले रखी है, उसको भी मैं वही निवेदन करना चाहूँगा कि बीच बीच में से क्लासें ना देखे। ये तो BLIS और DLIS का बेंच है, जो कि DLIS 02 और BLIS 03 का बेंच है, और ये DLIS 03 और BLIS 04 का बेंच है। ये बेंच आप प्ले लिस्ट में जाकर देखें, जिससे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरीके से लाइन वाइज आपको क्लासें मिले, ताकि आपको हर चीज़ छूटे नहीं, बीच बीच में से आप कोई चीज़ ना देखो, हर चीज़ आपको समझ आ जाए। ये आपके ओल्ड बेंच है जो बहुत सारे बच्चों ने खरीद रखे हैं। और अभी आपको, अब पहले मैंने एक ही क्लास पर डाला था, अभी आपको लगभग क्लासों में कुछ क्लासें जो हैं मैंने 2 या 3 बीच बीच में छोड़ रखी है डेमो के लिए, ताकि बच्चा एक बार देख तो ले कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। तो उसके बाद में आपको ये मेंबरशिप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फिर आपको मेंबरशिप खरीदनी होगी। फिर अपने बात कर लेते हैं अपने ओल्ड पेपर्स के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये DLIS का 02 का एग्ज़ाम है। एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है, या आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलती है। एग्ज़ाम के अंदर कॉपी मिलती ही नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ। DLIS 02 और BLIS 03 के अंदर, ठीक है, आपको एग्ज़ाम के अंदर, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर कॉपियाँ नहीं मिलेगी। आपको इसी प्रकार से एक पेपर मिलेगा, उसी के अंदर आपको स्कॉलर नंबर, रोल नंबर, सेंटर सेल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डालनी होगी। और ये सारी चीज़ें भरकर आपको इसी के अंदर ही आंसर लिखना होता है, इसलिए आपकी गलती की गुंजाइश नहीं होगी। सबसे पहले आपको कोशिश यही करनी है कि एक बार आप पेंसिल से सारे उत्तर लिखें, और उसके बाद में उसको कंफर्म हो जाने के बाद ही आप पेन से पक्का करें। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यही उत्तर लिखने होंगे और यही पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर जमा होगा। तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम मिलता है तो एग्ज़ाम के अलावा इसी तरीके से, इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलने वाली है। आपको जो पेपर मिलेगा वो पेपर वो वापस जमा कर लेते हैं अपने पास। यानी कि ये पेपर जब आपको मिलेगा ना बच्चों, ये इसी पेपर को आप जब इसके अंदर उत्तर भर दोगे तो वो जमा कर लेंगे। ऐसे BLIS 03 के अंदर होगा, ऐसे DLIS 02 के अंदर होगा। आपको बस यहाँ पर उत्तर फिल करने होते हैं। एक ही मौका मिलता है, एक ही चांस मिलता है, ज़्यादा काटा पीटी करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो आपको सबसे पहले पेंसिल लेकर जानी है। अब अपने बात करते हैं आपके मेन चीज़ पर। आपको प्रश्न करने के लिए, रफ कार्य के लिए आपको एक पेज अलग से मिल जाएगा। उसके अलावा प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, ए और बी। 2 खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करने अनिवार्य है। फिर अपने मैं बता दूँ, पहला खंड होगा जिसमें द्विबिंदु वर्गीकरण 6th एडिशन मान लीजिए, ये तो हो गया CC यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन। उसके अलावा अब 2 नंबर है दशमलव वर्गीकरण यानी कि DDC, ये हो गया 19वां संस्करण जो वर्तमान में चल रहा है। उसके अलावा कितने सेक्शन के अंदर कितने क्वेश्चन आने वाले मैं बता देता हूँ। ये तो है अपना भाग है, ठीक है।
भाग है DLIS 02 का एग्ज़ाम है ये 2022 का, ठीक है। फिर मैं आपको BLIS के एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में कितने आते हैं और आपको कितने करने होते हैं, ठीक है। तो ये भाग ए का ए है, और ए के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे, टोटल आपको क्वेश्चन करने होंगे 5। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो ए भाग के अंदर आपके 10 क्वेश्चन हो गए। ये ओनली फॉर CC के हैं, कॉलम क्लासिफिकेशन के, अभी DDC के नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो अब आपको ए भाग के अंदर कुल कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 7। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर का आपका ए भाग हो गया। उसके बाद अपने बात करते हैं ब भाग के ऊपर, ठीक है। फिर अपने चलते हैं बच्चों कहाँ पर, ब भाग के ऊपर। ब भाग के ऊपर नहीं चल रहे हैं, ए भाग का ही 2 नंबर प्रश्न है, उसके ऊपर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न के अंदर क्या निर्देश दिए गए हैं वो अपने देख लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न के अंदर आपको 5 क्वेश्चन 2 नंबर में करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा, यहाँ से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा जूम करके। प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा 3.5 नंबर का, यानी कि 17.5 नंबर का। तो भाग ए का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 10 नंबर का तो पहला क्वेश्चन था भाग ए का, फिर 17.5 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको 7 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे, वो पोर्शन हो गया। फिर आ जाता है 3 नंबर पोर्शन। 3 नंबर पोर्शन ये रहा। 3 नंबर पोर्शन के अंदर क्या होगा बच्चों, अपने बात कर लेते हैं। 3 नंबर पोर्शन के अंदर भी आपको 5 ही क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन होगा 22.5 नंबर का। तो टोटल नंबर जो इनके हो जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर इसके कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 17 17.50 प्लस 22.50, ठीक है। टोटल नंबर आपके हो गए हैं, इनको अगर आप जोड़ोगे तो 50 नंबर आपके हो चुके हैं। तो यानी कि 50 नंबर की तो आपकी आएगी CC, ठीक है। CC यानी कि कॉलम क्लासिफिकेशन। अब मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करके आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। इसके अंदर भाग ए था। ए भाग के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने थे, ये रहे 7 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि 10 नंबर का ए भाग हो गया। उसके बाद में ए भाग का पहले क्वेश्चन तो हो गया। ए भाग के 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको वही करने हैं। 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 में से आपको 5 करने होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये वाले क्वेश्चन काफ़ी आसान है, परंतु ये हार्ड है, और तीसरे में इससे भी ज़्यादा हार्ड होंगे। और जो बच्चा मेरी ओल्ड बैच देख चुका है वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। और कमेंट में बताना कि सर हमने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसके बाद में अपने बात करते हैं भाग ए के 3 नंबर क्वेश्चन की। उसके अंदर फिर इतना बड़ा, फिर से थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4.5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन लास्ट वाले में कितने क्वेश्चन करने होंगे, 5 ही लास्ट वाले में करने होंगे, यानी कि टोटल 15 क्वेश्चन करने होते हैं CC के। और इसी तरीके से सेम पैटर्न रहने वाला है भाग ब का। भाग ब में भी यही करने होंगे, और ये DDC के क्वेश्चन है, भाग ब की ये DDC के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो होगा भाग ब का, पहला जो क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 10 नंबर का। तो भाग ए का पहला क्वेश्चन हो गया। फिर अब अपने चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा भी सेम यही है कि 5 क्वेश्चन दूसरे में करने होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 3.5 नंबर का होगा, तो 17.5 नंबर का भाग बी हो गया। ये केवल और केवल आपके कॉलम क्लासिफिकेशन का DLI 02 का एग्ज़ाम चल रहा है अभी। इसके अंदर DDC का भी इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये फिर होगा लास्ट क्वेश्चन, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट वाला एक क्वेश्चन 4.5 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 22.5 नंबर। आपको रफ कार्य के लिए यहाँ पर ये वाला पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप कोड वगैरह देख सकते हैं। तो पेंसिल का जरूर यूज कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं BLIS की। फिर अपने इसके बाद बात करूँगा DLIS 03 की, ठीक है। 03 की अपने बात करेंगे, और फिर लास्ट में बात करेंगे BLIS 04 की। अभी BLIS 03 का पेपर आया है, अभी BLIS का आया। मैंने अब जो पुराना करवाया था ना वो DLIS 02 का था, अब ये BLIS 03 का है। कोई इसको DLIS 03 का मत समझ लेना।
इसके अंदर देख लीजिए सेम यही सिस्टम है। भाग ए पर चलते हैं। भाग ए के अंदर सेम वही सिस्टम होगा, लेकिन नंबरों का और क्वेश्चनों का दिन रात का फ़र्क होने वाला है। अब बोलोगे सर कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। BLIS 03 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, 3 क्वेश्चन करने होते हैं पहले के अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन 2 का होता है, तो 6 नंबर का तो होएगा पहला पर्सन, ठीक है। भाग ए का पहला पर्सन जो होगा उसके अंदर ये यानी कि भाग ए है ना, भाग ए के अंदर केवल और केवल आपको 3 शीर्षक का उत्तर देना होगा। तो भाग ए के पहले क्वेश्चन के अंदर 3 शीर्षक होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 6 नंबर तो भाग ए के होंगे। फिर भाग बे के अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन ही उत्तर देने होंगे, और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 4 अंक का होगा। तो 6 नंबर का तो पहला पोर्शन हो गया जिसमें 3 क्वेश्चन थे, तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 6 नंबर का तो पहला क्वेश्चन हो गया भाग ए का। फिर आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको 3 क्वेश्चन करने कितने में से होंगे। 7 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने होंगे 6 नंबर का, तो भाग ए का पहला क्वेश्चन हो गया। फिर अपने बात करते हैं भाग ए के दूसरे क्वेश्चन के बारे में, जिसमें से आपको फिर से आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 ये रहे और बाकी के ये रहे इस साइड, ठीक है। फिर से आपको कितने 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 3 करने होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। तो 6 नंबर का तो भाग आया था, 4 नंबर का ये, तो 4 नंबर का ये हो गया, और 3 क्वेश्चन करने होंगे तो 12 नंबर का ये हो गया। तो 18 नंबर के तो भाग ए और बी हो गए, ठीक है। फिर भाग सी आ गया, इसमें 4 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो 16 नंबर का ये हो जाएगा भाग ए का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी आपको 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर कितने हो गए। ये केवल और केवल कॉलन क्लासिफिकेशन के हैं, फिर मैं आपको DDC के भी बताऊंगा। ये केवल और केवल कॉलन क्लासिफिकेशन के हैं, यानी कि केवल और केवल भाग ए के क्वेश्चन है। इसके अंदर भाग बे आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। भाग बे जो है वो मैं आपको बता दूंगा। भाग ए के कितने क्वेश्चन हो गए बहुत गिन लेते हैं। पहले के अंदर 3 क्वेश्चन करने थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो यानी कि 6 नंबर का तो पहला हो गया। फिर दूसरे के अंदर 3 करने थे, प्रत्येक कितने का था 2 का, तो 12 का ये हो गया। ये कितने हो गए 18, ठीक है। फिर लास्ट में 4 क्वेश्चन करने थे और 4 नंबर का एक था, तो ये फिर 16 क्वेश्चन और हो गए, ठीक है। 16 नंबर और ऐड हो गए। परंतु बच्चों इसके बी पार्ट के अंदर पता है क्या होता है, तो टोटल इसके मैं बता देता हूँ। 6 तो ए पार्ट के हो गए, ठीक है। फिर 12 नंबरों का कौन सा पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया था, तो 18 हो गए थे। उसके बाद में 18 नंबर तो टोटल ए और बे भाग के हो गए थे। बे भाग के नहीं, मतलब 2 क्वेश्चनों के 18 नंबर हो गए थे टोटल। मैंने आपको बताए थे ए भाग के 2 क्वेश्चनों के कितने नंबर हो गए थे, 18 नंबर। मैं आपको यहाँ पर ढंग से समझा देता हूँ। पहले में 3 क्वेश्चन करने थे जो 2 नंबर के थे, ठीक है। तो 6 नंबर तो पहले के हो गए थे। उसके बाद में 6 नंबर तो क्वेश्चन ए के हो गए। फिर 2 नंबर क्वेश्चन जो था उसमें भी 3 क्वेश्चन करने थे, गुना 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 12 नंबर ये हो गए थे। तो टोटल कितने हो गए 18, ठीक है। उसके बाद में एक सी पार्ट था। सी पार्ट के अंदर कितने नंबर का क्वेश्चन था, एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, और टोटल 4 करने थे, ठीक है। तो 16 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 34 नंबर। इसके अंदर आप बोलोगे सर ये तो ए पार्ट हो गया, यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन इसके अंदर थोड़ी सी कम आती है। बी भाग के अंदर इसके अंदर सारा का सारा गेम चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, अभी ये BLIS के अंदर बी भाग के अंदर ये चेंज होने वाला है कि शुरू वाले क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाले हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है ना उसका प्रत्येक क्वेश्चन का 4.5 अंक मिलने लग जाता है। हालांकि इसके अंदर तो केवल 4 ही था कॉलन क्लासिफिकेशन, परंतु इसके बैक भाग के अंदर लास्ट वाला कितने का हो जाता है, एक क्वेश्चन 4.5 अंक का हो जाता है। चलो अब इस BLIS 03 के बैक भाग पर थोड़ा सा नज़र मार लेते हैं, फिर DLIS 04 के बारे में बात करेंगे, फिर DLIS 03 के बारे में बात करेंगे, फिर BLIS 04 के बारे में बात करेंगे। अपने को अगर कोई भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ बी भाग के अंदर पहला क्वेश्चन सेम टू सेम 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का होगा, यानी कि 6 नंबर का ए भाग हो गया। और फिर अपने बे भाग की बात करते हैं,
तो कितने का हो गया, 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 12 ये हो गए। तो यानी कि ए और बै भाग के अंदर पहला और दूसरा क्वेश्चन कितने भाग का हो गया, 18 नंबर का हो गया। ठीक है, फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 के ऊपर क्या होता है, BLIS के अंदर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। चेंज ये हो जाता है कि ऐप भाग के अंदर तो एक क्वेश्चन जो था 4 क्वेश्चन आने थे और एक क्वेश्चन जो था वो 4 नंबर का था। ठीक है, तो ये टोटल 16 नंबर का पोर्शन बन रहा था, परंतु इसके अंदर अब ऐसा नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन जो है वो 4.5 नंबर का हो जाता है लास्ट वाले में। 7 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन 4.5 नंबर का हो जाता है, तो कुल मिला के ये 18 नंबर का हो जाता है। तो टोटल अगर मैं आपको बोलूँ तो 36, 34 और 36। ठीक है, भाग है जिसके अंदर आपकी CC आती है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी आती है कॉलन क्लासिफिकेशन। फिर आता है 36 नंबर का भाग ब जिसके अंदर आपकी आती है DDC यानी कि डेवी डेसिबल क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर अपने बात करते हैं इनके टोटल नंबरों की। टोटल नंबर अगर आपको मैं बताऊं तो 70 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें से आपको 26 नंबर लाने होते हैं। ये है BLIS 03 का। अब बात करते हैं अपने DLIS 04 के ऊपर। आपको हर एक चीज़ और हर एक पैटर्न जानना ज़रूरी होता है, और अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे और अगर कोई सोल्व करना चाहता है तो वो सोल्व भी कर लेना। अब DLIS 03 के ऊपर बात करते हैं, जिसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें होती है और क्या क्या चीज़ें करनी होती है। ठीक है, तो इसको मैं पेपर तो आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि मेन अंक जो है वो ऊपर बताएंगे। आपको 7 क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर 7 ही क्वेश्चन मिलते हैं। 7 में से आपको 5 क्वेश्चनों की यानी कि 5 अंकों की सूची पत्र बनाना होगा। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन जो होते हैं वो 20 अंक का होगा, यानी कि टोटल 100 अंक हो गए। ठीक है, फिर आपको मैं बता देता हूँ कि 100 अंक हो गए। फिर ग्रंथालय हस्तलिपि का प्रयोग करें यानी कि CC का प्रयोग करें। प्रविष्टियाँ क्रमानुसार बनाएं यानी कि पहले मेन एंट्री, फिर एडिट एंट्री, फिर अलग अलग एंट्रियाँ जो होती है वो क्रमानुसार बनानी है, ऐसे आगे पीछे नाम बनाए। द्विबिंदु वर्गीकरण 6ठा संस्करण यानी कि CCC प्रोग्राफ हेतु उपलब्ध है, यानी कि ये आपको कॉलेज में दे दी जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कॉलम क्लासिफिकेशन साथ रखें। ठीक है, फिर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, जिसके अंदर आपकी सारनियाँ बनानी होती है। DLIS 03 की बात कर रहा हूँ। ये आपका जो पहला क्वेश्चन आ गया, स्टडी इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, कैसे एंट्रियाँ होती है, ये अपना टाइटल हो गया। फिर इसके अंदर इसमें से देखो 3 चीज़ दिए गए हैं, तो इसमें से ट्रिपल ऑथर एंट्री हो गई। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कॉल नंबर कैसे खोलते हैं, ये N5 क्या है, ये सारी चीज़ें आपके DLIS 03 का बैच जो आने वाला है उसमें होगी, डिस्कस होगी। इसको अपने जो ये कैटलॉगिंग कार्ड बनाते हैं ना, इसको CCC बोलते हैं, जो कि BLIS और DLIS दोनों में लगती है। ठीक है, परंतु BLIS के अंदर एक चीज़ अधिक लगती है, वो चीज़ है AACR। फिर इसी तरीके से आपका टाइटल नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है टाइटल नंबर 2। ठीक है, एडिट बाय आ गया, तो यानी कि एडिटर की एंट्री यहाँ पर एडिट बाय आ चुका है, तो इसके अंदर एडिटर की एंट्री बनेगी, कोई लेखक का नाम ना दिया दे रखा हो। फिर 3 नंबर आपका क्वेश्चन आ चुका है। ये सारा मैं ओल्ड पेपर कैसे होगा, किस तरीके से सोल्व होगा, हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैं बताऊंगा। ये तो बस आपको एक बार सिर्फ दिखाया है कि आपका किस तरीके का पेपर आएगा, आपको बेसिक जानकारियाँ दी है। बाकी तो अपने जब क्लासें लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें सोल्व कर लेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में जानकारी जो है वो आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर टाइटल आपका हो गया। चलो, तो मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ, एग्ज़ाम दिखा देता हूँ। टोटल आपको 7 टाइटल मिलते हैं। 7 में से आपको केवल और केवल कितने टाइटल करने होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ। 7 में से आपको करने होते हैं 5 टाइटल, प्रत्येक 20 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर। यानी कि अब आप ये मान लीजिए आपको चाहिए कितने नंबर चाहिए, आपको पता है ना। अब आप बोलोगे सर हमें सबको पता है 36 नंबर चाहिए, तो सोचो अगर आपके 2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आपके 40 नंबर बन जाते हैं। इसलिए DLIS 03 में कोई भी फेल नहीं होता है। फेल सारे जो होते हैं वो DLIS 02 के अंदर होते हैं, और इसी तरह BLIS 04 में कोई फेल नहीं होता है, परंतु BLIS 03 में जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को फेल किया जाता है। ठीक है, ये क्लासेस सीमित टाइम तक है, इसलिए सभी साथियों तक इन क्लासों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब अपने बात कर लेते हैं BLIS की। BLIS के अंदर इसका पोर्शन थोड़ा सा कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इनके
जो है 26 अंक बनाने होते हैं और टोटल पेपर जो है ये 70 अंक का होता है, ठीक है। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपको मैं बता दूं, खंड ए जिसमें 2 शीर्षक हैं और खंड ब के अंदर अब एक चीज़ आप गौर से देख लीजिएगा, BLIS वालों को मैं अभी बता रहा हूँ। खंड ए में ट्रिपल सी लिखा हुआ है ना, ट्रिपल सी के 2 ही शीर्षक है, ठीक है। और खंड ब के अंदर AACR के 2 शीर्षक है, ठीक है। और खंड स के अंदर एक शीर्षक करना अनिवार्य है, वो आप या तो ट्रिपल सी में कर सकते हो और या फिर AACR के अंदर कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि 2 क्वेश्चन तो आपके ट्रिपल सी के आएंगे और 2 क्वेश्चन ही आपके आएंगे खंड ब के अंदर AACR के। लेकिन लास्ट वाला जो आपको क्वेश्चन मिलने वाला है ना, वो आप कॉम्बो क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। कॉम्बो का मतलब ये है कि आप ट्रिपल सी भी कर सकते हो और उसके अलावा उसी क्वेश्चन में AACR के हिसाब से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चनों को आप दोनों हिसाब से कर सकते हो, वो अपने करेंगे तब आपको मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कॉमन वाला क्वेश्चन किस तरीके से दिखता है। ये आपका टाइटल नंबर 1 है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो वो आपके इस तरीके से आने वाला है, ठीक है। ये आपका टाइटल नंबर 1 है। इस तरीके से आपका टाइटल नंबर 1 आएगा, जिसमें एडिटर ये सारी चीज़ें लिखी होगी, ये पब्लिकेशन वगैरह, ये क्लासेस, हर एक चीज़। फिर अपने आ जाएगा टाइटल नंबर 2। ये देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ना, इसका मतलब ये गवर्नमेंट की एंट्री है। फिर आ जाएगा आपका टाइटल नंबर 3, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है टाइटल नंबर बी भाग। अब 3 में से आपको कितने करने होंगे? अब आपको 3 में से केवल और केवल 2 ही टाइटल करने हैं, और वो भी किसके? ट्रिपल सी के, ठीक है। 3 में से आपको 2 ही टाइटल करने होंगे, वो भी ट्रिपल सी के ए भाग के अंदर। फिर आपको ब भाग के अंदर फिर से 3 टाइटल मिलेंगे, परंतु इस बार आपको AACR के अंदर करने होंगे। इस बार आपको करने होंगे AACR के अंदर, जिसमें आपको पहला टाइटल ये मिल गया, दूसरा टाइटल ये मिल गया, फिर से गवर्नमेंट एंट्री आ गई, ठीक है। और उसके बाद में आपको फिर से तीसरा टाइटल मिल जाता है, जो कि आपका टाइटल नंबर 6 है। यानी कि 3 टाइटल तो आपको किस में मिलेंगे? भाग ए में, और 3 टाइटल मिलेंगे भाग ब में। दोनों में से ऊपर वाला जो भाग ए होगा उसमें ट्रिपल सी के 2 क्वेश्चन करने होंगे, नीचे वाले में AACR के 2 क्वेश्चन करने होंगे। कोई बच्चा ऊपर वाले तीनों नहीं कर सकता है, उसमें से केवल और केवल 2 ही करने होते हैं। और कोई बच्चा अगर नीचे वाले तीनों करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, केवल और केवल उनको 3 में से 2 ही करने होते हैं। यानी कि 2 ट्रिपल सी और 2 AACR बनानी अनिवार्य है। उसके बाद में अपने बात करते हैं उस क्वेश्चन की जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। वो है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, जो आपको यहाँ पर टाइटल नंबर 7 दिखाई दे रहा है ना। टाइटल नंबर 7 है और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर आप इसको या तो ट्रिपल सी के अंदर भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को AACR के अंदर ही कर सकते हो, जो आपको आसान लगती है। ये कॉम्बो क्वेश्चन होता है जो लास्ट वाला होता है, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 14 अंक का होता है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, और टोटल जो अंक इनके हो जाते हैं वो 70 अंक हो जाते हैं। यानी कि 5 क्वेश्चनों को 14 5 कितने हो गए? 70। यानी कि 70 अंक का इनका टोटल एग्जाम होता है। 14 5 कितने हो गए? 70। तो 70 क्वेश्चनों का टोटल एग्ज़ाम होता है, और इनको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 26 नंबर। यानी कि अगर इनके 2 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ये पास होने के करीब पहुंच जाते हैं, कम से कम 28 नंबर ले आते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है इनको 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब जाके उनके कुछ 30 नंबर बनेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। यदि आप ट्रिपल सी सीख लेते हो फिर भी आप 42 नंबरों का जुगाड़ कर जाओगे, ठीक है। और अगर आप ट्रिपल सी नहीं भी सीखते हो और AACR सीखते हो तो भी 42 नंबरों का जुगाड़ कर जाओगे। परंतु आपको करने तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कॉमो में मिलेगा, तो आप जो चीज़ ज़्यादा सीखे हुए हो उसी में आप कर सकते हो क्वेश्चनों को, ठीक है। ये था BLIS का सिलेबस, जो कि BLIS 04 का सिलेबस था। बाकी एंट्रियाँ वगैरह करेंगे तो इनके बारे में सारी चीज़ें विस्तार से बताऊंगा। इनकी एक बार आपको थ्योरी बताऊंगा, बेसिक चीज़ें बताऊंगा, फिर अपने बाकी चीज़ें करेंगे। अभी आपका सिलेबस डिस्कस जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अपने चलते हैं इंपॉर्टेंट जानकारी पर। इंपॉर्टेंट जानकारी बच्चों यही है कि ये जो लाइब्रेरियन का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है 2026 के नाम से, ये आपको मैं बता देता हूँ कि BLIS 02 और DLIS 02 और BLIS 03 इनका सिलेबस जो होता है ना बच्चों, ये लगभग सेम ही सिलेबस होता है। यानी कि सेम ही सिलेबस होता है। तो सेम सिलेबस होने के कारण DLIS 02 और BLIS 03 की एक ही क्लासें लगेगी। तो आपको इस एक ही क्लास के अंदर
ज्वाइन करना है। इसमें आपको मैं लो लेवल से टॉप लेवल के सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। जिसमें अपने सिलेबस डिस्कस कर लिया। इसके अंदर डीडीसी और कॉलम क्लासिफिकेशन दोनों की आवश्यकता होती है, परंतु डीडीसी काफ़ी महंगी होती है। ये 12,000 प्लस की तो ओरिजिनल आती है, परंतु हमें नहीं मिल पाती है, तो हमें कॉलेज से ही लेनी पड़ेगी ये। इसके बारे में भूल जाइए एक बार, क्योंकि जब आप 10 दिन का डेमो लेने जाएंगे वहाँ पर आपको डीडीसी की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वॉल्यूम दिखा दी जाएगी। अगर आप इस डीडीसी की फ़ोटोकॉपी भी निकलवाते हैं तो 5500 प्लस की फ़ोटोकॉपी पड़ती है, जो कि हर कोई एफर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि DLIS की फ़ीस ही पूरी 4500 है। और 5500 की कोई फ़ोटोकॉपी थोड़ी निकलवाएगा डीडीसी की, कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। इसलिए ये काम तो नहीं होने वाला। तो अब अपने को क्या करना है, कॉलम क्लासिफिकेशन मंगवा लेनी है, जिसका आपको वीडियो के अंदर मैंने प्रोडक्ट जो है वो मैंने डाल रखे हैं। उनमें से कोई भी कॉलम क्लासिफिकेशन आप चूज कर लीजिएगा। कॉलम क्लासिफिकेशन के बिना आपकी सारी क्लासें अधूरी है। यदि आप इन क्लासों को एंजॉय करना चाहते हो, इन क्लासों से कुछ सीखना चाहते हो और पास होना चाहते हो, और 2 नंबर चीज़, अगर आपकी क्लास कभी मिस हो जाती है तो 59 रुपीज़ की मेंबरशिप लेने से हिचकिचाना मत, क्योंकि अगर आप फेल हो गए तो 550 रुपये तो रीचेकिंग के होंगे और 600 रुपये आपके डिफ़ॉल्टर फॉर्म के होंगे। टोटल आपके कितने हो गए, 1150 रुपये देने से अच्छा है कि आप हमें कितने 59 रुपीज़ देकर पूरा का पूरा कोर्स कर लें, और इसके साथ साथ आपको ओल्ड बैच प्लस न्यू बैच भी साथ में मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का लाभ उठाएं और जितने बच्चों तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़, लाइक करने के बाद में हाइप पॉइंट देना ना भूलें, यही आपकी फ़ीस होने वाली है, क्योंकि आपके लिए पूरा बैच फ्री लेकर आ चुका हूँ। जिस दिन आपकी क्लासें आती है उसके 5 दिनों तक, यानी कि आज जब क्लासें हैं तो उसके 5 दिनों तक क्लासें अवेलेबल रहती है, फिर जाकर मेंबरशिप में होती है। तो आपको बस इस बैच को साथ साथ देखना होता है। बस इतनी सी आपके लिए थोड़ी सी, आपको मैं आपकी आदतें सुधारने के लिए ये चीज़ आपके लिए लागू कर दी है कि आपको ये बैच जो है साथ साथ देखना पड़ेगा। जब आपका डिप्लोमा हो जाएगा ना, तब तक अपने यहाँ पर लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का फ्री कोर्स लेकर आ जाएंगे। ये आपका, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। अगर अपने साथ अच्छे खासे बच्चे जुड़े, कम से कम 10 के प्लस बच्चे जुड़ गए, तो अपने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का फ्री बेंच ले आएंगे। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए। बच्चों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो बातें थी वो बता दी। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़े, क्योंकि टेलीग्राम पर ही सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब से पहले आती है। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।